और पूरा दिन है ना कार्यकर्ताओं को तो पूरा दिन इसी पे निर्भर रहना पड़ता है। ऑनलाइन काम, घर पे जाओ तो भी ऑनलाइन काम करो, 12 बजे तक ऑनलाइन काम करो, रात का नहीं हुआ तो 2-2 बजे तक करो, और नहीं होता तो नोटिस जारी हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। इस वक्त मैं फलोदी कलेक्टर ऑफिस के बाहर हूं, जहां पर देखिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ यहां पर ज्ञापन देने के लिए आए। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उद्देश्य है और किस तरह से मांगे, क्या बताएंगे। आज भारी संख्या में आप कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए, क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि हमको एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर हमको राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और हमारी मांग है कि हमारा जब तक हमको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक है तो हमारा मानदेय 30,000 किया जाए पर कार्यकर्ता और सहायिका का। और ये चाहते हैं कि सरकार से कि कार्यकर्ता और सहायिका जो बहने रिटायरमेंट होके जाती है तो उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, तो कम से कम उनको 10 लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए हर लाभार्थी को। कि भाई कोई भी कार्यकर्ता ऐसा है आज अपने ना 25-25, 30-30 साल, 40-40 साल सरकार को अपना ना काम करती है, सेवा दे रही है, तो उनको कम से कम 10 लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए। और हमारे जो बच्चों के हर डिपार्टमेंट में छुट्टी होती है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की, लेकिन हमारे आंगनवाड़ी पे बच्चों की छुट्टियां नहीं होती है। हमको सिर्फ नाम मात्र की 10 दिन की छुट्टियां मिलती है, वो भी किस्तों में। हमको भी सरकारी जो भी छुट्टी होती है वो भी हमको सरकारी छुट्टियां दी जाए। और भी अगर दूसरी छुट्टियां गर्मी की हो, चाहे सर्दी की हो, या चाहे कोई भी दूसरी सरकारी छुट्टी है, वो हमको नहीं मिल पाती है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमको भी वो छुट्टी, और हर जगह हमारा मानदेय भी है ना समय पर हमारा होना चाहिए। तो आपने पहले कलेक्टर को ज्ञापन दिया, किस तरह से? पहली बार आप आए हो, क्या आश्वासन मिला है, किस तरह से? कलेक्टर साहब ने पहले भी दिया है, काफ़ी बार भी पहले दिया है। हम दिल्ली भी जाके आए, 2 बार जयपुर भी जाके आए, और ना जोधपुर तो कोई 4-5 बार भी जाके आए। आज ना कलेक्टर साहब को भी इसी मांग के लिए हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि भाई आपकी जो भी मांगे हैं सब बहनों की, तो वो हम है ना सरकार तक पहुंचाएंगे, सीएम और पीएम साहब तक पहुंचाएंगे, उन्होंने यही कहा है। बिल्कुल, और भी तमाम सारे जो महिलाएं हैं आई हुई यहाँ अलग अलग ग्रामीण इलाके से, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आप क्या बताएंगे, किस तरह से क्या बातचीत हुई और आप क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि है ना मतलब सहायिका को भी काम तो बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे कि है ना 8 बजे का टाइम है तो 7:30 के अंदर पहुँचो, और है ना फिर है ना घर से जाके बच्चों को पहले आते ही सफाई करो, फिर है ना घर घर जाके बच्चों को लेके आओ, फिर उनके लिए है ना दूध गर्म करो और नाश्ता दो, उसके बाद खाना बनाओ, और फिर उसको पोसार लेने आते हैं जो भी लाभार्थी, पोसार भी दो, और बच्चों को भी व्यवस्थित से बैठाओ। और ये काम सब है ना सहायिका को देते हैं। और है ना मानदेय कुछ भी नहीं है। देखने में आए तो जो अगर सहायिका हो, चाहे कार्यकर्ता बहने हो, कोई मतलब विधवा है, कोई है ना जैसे कि इसी पे डिपेंड है, तो वो कैसे घर चलाएगी अपना। और जिसमें पेमेंट भी है तो हमारा पूरा नहीं देते हैं। हमें मानदेय है वो भी आधा आधा करके देते हैं, वो भी पूरा नहीं देते, टुकड़ों में देते हैं। अब जैसे कभी 2200 रुपए आ गए, कभी है ना 3000 आ गए, तो वो है ना 3000 और 2200 से क्या करेगी पहले ये बताओ। 5000 से होता कुछ नहीं है। आज के समय में सहायिका बहने हो चाहे कार्यकर्ता बहने हो, 10,000 इन कार्यकर्ता बहनों का है तो उनको भी कुछ नहीं हो सकता है। अगर इस पे ही डिपेंड है, और पूरा दिन है ना कार्यकर्ताओं को तो पूरा दिन इसी पे निर्भर रहना पड़ता है। ऑनलाइन काम, घर पे जाओ तो भी ऑनलाइन काम करो, 12 बजे तक ऑनलाइन काम करो, रात का नहीं हुआ तो 2-2 बजे तक करो, और नहीं होता तो नोटिस जारी हो जाता है। और सहायिका का भी यही है कि अगर मैडम आ गए चेकिंग पे या सर आ गए तो थोड़ी देर लेट हो गया तो आप घर पे ही बैठ जाओ, आज आपके एब्सेंट लग गई। ये क्या है, काम भी करना पड़ता है और मानदेय भी पूरा नहीं है, और पूरा दिन भी खर्च करो। घर के बच्चे, घर के मतलब परिवार को तो भूल ही जाओ बस। ऐसी क्या नौकरी काम की, हमारे नौकरी में नौकरी भी नहीं है। जब तक सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तब तक हम आंगनवाड़ी ओपन नहीं करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन काम सब हमारा बंद है। और हमारे मानदेय भी है ना बढ़ाना चाहिए। 5000 से और 10,000 से कुछ नहीं होता है, इससे ज्यादा तो कर्मचारियों को मिलता है। हम कर्मचारी से भी बढ़कर काम करते, पूरा दिन लगाते। कोई भी रैली होती है तो आ जाओ, 8 बजे बुलाते हैं, और ग्रामीण वाली बहनें जो 6 बजे घर से निकलती है, और करवाते क्या है, पानी पिला के और वापस भेज देते हैं और इकट्ठा करवा देते हैं। कभी कभी पानी की भी व्यवस्था नहीं होती है। 12 बज जाओ, 1 बजे वहीं धूप में खड़े रहो, फिर रैली में चलो, क्या काम का। फिर घर परिवार नहीं है क्या? हम भी महिलाएं हैं, महिलाओं के जैसे रह के सोचो एक बार कि हमारे भी घर है, बच्चे है, सब है, परिवार है, कोई बूढ़े है, कोई बीमार है, उनको भी तो हमें देखना पड़ता है। उनको छोड़ के हम आए। आज अभी मेरे सासू जी है ना पूरी बेड पे, 5 महीने से बेड पे, फिर भी मैं आती हूँ, क्योंकि नहीं आती हूँ तो फिर मैडम कहीं भी रैली हो तो आना जरूरी है, नहीं आओगे तो आपको नोटिस दिया जाएगा। क्यों? हम भी तो लेडीज है, हमारे भी तो काम है ना। और मानदेय देखे तो कुछ भी नहीं है उसके बराबर, तो और पूरा दिन हमारा वेस्ट होता है इसी के ऊपर। देखिए और भी काफी महिला। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से? मैं फलोदी 2 ग्रामीण सेक्टर से हूँ। हम आपके द्वारा सरकार से ये बताना चाह रहे हैं कि सर अगर 7 दिन तक हमारे ज्ञापन का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है तो फिर 7 दिन के बाद हम ताला बंद हड़ताल करेंगे। और यहाँ कलेक्टर ऑफिस के आगे आज तो 1% नहीं है हम,
और पूरी की पूरी बाप ग्रामीण और सिटी फलोदी ग्रामीण सारी की सारी जितने भी सेक्टर है, हम सारी बहनें यहाँ आके हड़ताल पे बैठेंगे। हम हड़ताल पे बैठेंगे। और दूसरा, हम इस बार इलेक्शन में सब इसका बहिष्कार करेंगे। हमारी तरफ से सब नोटा को वोट दिया जाएगा। हमने कांग्रेस को आज सपोर्ट करके भी देख लिया और बीजेपी का भी कर दिया। दोनों सरकारें महिला हित में एक भी नहीं सोचती, जबकि इस बार तो महिला और बाल विकास मंत्री जी दिया कुमारी जी है और नाम दिया गया डबल इंजन। अरे सर, काहे की डबल इंजन सरकार? जो औरतों का हक मार रही है वो कैसी डबल इंजन सरकार हो सकती है? आप जो एक दूरी है, परिवार की दूरी है, उसका आप शोषण कर रहे हैं बेहद वाला, और फिर आप सोच रहे हैं हम काम करें। हम इस बार सर सारे कार्य का बहिष्कार करेंगे। नगर पालिका में कोई रैली होती है, भीड़ करनी है, आंगनवाड़ी वर्कर को बुला दो। कहीं भी भीड़ करनी है, कोई एमएलए सर आ रहे हैं, आंगनवाड़ी वाली को बुला दो। क्यों सर? हम भीड़ करने के लिए है क्या? हम आपके लिए भीड़ मात्र है, इंसान है हम। हमें भी हमारा अधिकार चाहिए। हम इससे अच्छा तो हम घर बैठे ना तो भी अच्छे रहे। हम पानी तक का नहीं पूछा जाता हमें। अब की बार हम सर परमानेंट नहीं किया, हमारी सुनवाई नहीं की, हम किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे वोट, किसी को नहीं। हमारे दोनों सरकार हमें हल्के में ना ले, सरकार हमें हल्के में ना ले। चुनाव का बहिष्कार होगा सर, सरकार तख्ता पलट हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से ये महिलाएं हैं, सरकार तख्ता पलट करने की हिम्मत रखते हैं सर। तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। और हम किसी भी पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने दिए ज्ञापन वगैरह, तो बोलते थे कि केंद्र में ना सरकार बीजेपी की है। अब सर आप क्या बोलोगे? अब तो राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस और केंद्र में भी, तो अब डबल इंजन की सरकार है सर। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, और हम आप या तो नहीं करेंगे आप लोगों बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, फलोदी कलेक्टर ऑफिस के बाहर से मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर देखिए महिलाएं आशाएं हैं। यहां पर सैलरी बढ़ोतरी को लेकर और पेंशन और जो रिटायरमेंट को लेकर, उनको लेकर तमाम सारे महिला यहाँ पर देखिए इनका गुस्सा जाहिर है। किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं, ये तमाम जानकारी अपडेट्स मैंने आपको दी है। और ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में।